नमस्कार। आज हम जरा ओला इलेक्ट्रिक के ताज़ा वित्तीय नतीजों को देख रहे हैं, खास तौर पर 2025 की चौथी तिमाही Q4 के जो आंकड़े आए हैं। तो चलिए इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कि ये नंबर्स क्या बताते हैं कंपनी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से, मतलब कमाई से। इस Q4 में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा वो था 611 करोड़ रुपए। अब सुनने में ठीक लग सकता है, लेकिन पिछली तिमाही में ये 1045 करोड़ था और पिछले साल इसी टाइम मतलब Q4 2024 में 1059.8 करोड़। मतलब पिछली तिमाही से देखें तो करीब करीब 42% की गिरावट, और साल दर साल तो बाप रे 62% नीचे। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप है, कुछ तो गड़बड़ है ना। हाँ, गिरावट तो काफी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। पर पूरी तरह से अप्रत्याशित भी नहीं कह सकते। देखिए, ऑटो कंपनियां हर महीने अपनी सेल्स के नंबर देती हैं, राइट? और ओला की जो मंथली सेल्स थी, उसमें पिछले कुछ टाइम से साल दर साल 50-60% की कमी तो दिख ही रही थी। तो कहीं ना कहीं अंदाजा था कि रेवेन्यू पे असर आएगा। ये तिमाही नतीजे बस उसी ट्रेंड को कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये बात तो सही है, सेल्स का असर तो आएगा ही, लेकिन कमाई आधी हो गई। और खर्चों का क्या हाल है? कुल खर्चे बता रहे हैं 1306 करोड़ रुपए। मतलब कमाया 611 करोड़ और खर्चा कर दिया 1306 करोड़, दोगुने से भी ज्यादा। और इसमें भी वो जो अन्य खर्चे हैं, अदर एक्सपेंसेस, वो अकेले ही 680 करोड़ रुपए हैं। ये तो कमाई से भी ज्यादा हो गए। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे 100 रुपए का सामान बेचा और सिर्फ अन्य खर्चों में ही 110 रुपए लगा दिए, बाकी खर्चे अलग। ये क्या चक्कर है? बिल्कुल। और ये अन्य खर्चे वाला जो आइटम होता है ना बैलेंस शीट में, ये अक्सर थोड़ा मिस्ट्री होता है। इसमें बहुत कुछ हो सकता है, जैसे भारी मार्केटिंग स्पेंड, नए शोरूम खोलने का खर्चा हो सकता है, कुछ R&D का पैसा हो, या कोई वन टाइम बड़ा खर्चा भी हो सकता है। सवाल यही है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है और क्या इससे वैल्यू मिल रही है। जैसे अगर मार्केटिंग पर है तो सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और जब खर्चे इतने ज्यादा होंगे कमाई से, तो सीधा असर कहाँ पड़ेगा? बॉटम लाइन पर, मतलब घाटे पर। कंपनी घाटे में तो चली रही थी, लेकिन इस तिमाही घाटा और बढ़ गया है। ये पहुंच गया है 870 करोड़ रुपए। 870 करोड़? हाँ, जरा सोचिए, पिछली तिमाही ये घाटा 564 करोड़ रुपए था और पिछले साल इसी तिमाही में 416 करोड़ रुपए। तो साल दर साल देखिए, रेवेन्यू आधा हुआ, लेकिन घाटा दोगुने से भी ज्यादा हो गया। ओह, ये तो। और तिमाही दर तिमाही भी घाटा काफी बड़ा है, 564 करोड़ से 870 करोड़। ये वाकई चिंता की बात है। और मुझे याद आ रहा है, कंपनी ने पहले कहा था कि शायद जब महीने के 50,000 गाड़ियां बिकने लगेंगी तब वो प्रॉफिट में आ सकते हैं। ऐसा कुछ था ना? हाँ, ऐसी बात कही गई थी। लेकिन बिक्री तो अभी मतलब पिछले कुछ महीनों से 15,000 20,000 यूनिट्स के आसपास ही घूम रही हैं। तो ये 50,000 का आंकड़ा ये कब और कैसे आएगा, ये तो बड़ा सवाल बन गया है अब। बिल्कुल। और ये सब जो है, इसका सीधा असर प्रति शेयर आय यानी EPS पर भी दिखता है। EPS मतलब हर एक शेयर पर कंपनी कितना कमा रही है या गवा रही है। ओला का EPS और ज्यादा नेगेटिव हो गया है। अब ये है -1.97। -1.97? हाँ, पिछली तिमाही ये -1.28 था और पिछले साल -1.14। तो नेगेटिव EPS का बढ़ना मतलब हर शेयर पर नुकसान बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर आए हैं। और बाजार का क्या? शेयर की कीमत तो पहले ही काफी नीचे आ चुकी है। तो क्या इन नतीजों के बाद और गिरावट देखने को मिल सकती है? क्या लगता है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि कितना गिरेगा, लेकिन हाँ, बाजार आमतौर पर ऐसे कमजोर नतीजों पर नेगेटिव ही रिएक्ट करता है। तो थोड़ी और गिरावट आ सकती है, इसकी संभावना तो है। तो संक्षेप में कहें तो इस तिमाही की जो पूरी कहानी है वो ये है: रेवेन्यू में जबरदस्त गिरावट, खर्चे बेतहाशा बढ़े हुए, खास तौर पर अन्य खर्चे, और नतीजा घाटा तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, मुनाफे का जो रास्ता है वो अभी तो काफी लंबा और मुश्किल दिख रहा है इन नंबर्स के हिसाब से। सही बात है। तो आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है कि मौजूदा प्रदर्शन और वो जो घोषित लक्ष्य है प्रॉफिटेबिलिटी के, उनमें इतना बड़ा गैप है। तो ओला इलेक्ट्रिक को सिर्फ सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के अलावा और किन स्ट्रैटेजिक बदलावों पर सोचना होगा, खासतौर पर खर्चों को काबू में लाने के लिए और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने के लिए अब और क्या करने की जरूरत पड़ सकती है, ये सोचने वाली बात है।
थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब